सोच ना होवई, जे सोची लख वार। चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना बुरियां पार। सहस सियाणपा लख होवै, तां इक ना चलै नाल। किब सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज शहनशाह साहिब कमाल दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों बख्शी हुई फतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मेहर दे सदका कल रोज तो जो श्री जपजी साहब जी की लड़ीवार विचार आरंभ की हुई है, साहब की मेहर कृपा दया के सदका जो आरंभता हुई है उसके मुताबिक अगे लड़ीवार आप विचार करनी है। सतगुरां दा पावन बचन गुरु नानक साहब जी के मुखड़े तो उचारण की हुई श्री जपजी साहब जी की पावन बाणी उहदे विचों आपां यह शब्द सरवण किया है, सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार। हुण इत्थे असीं ये गल साहिब तो पुछनी है कि सानू जिहड़ी सफाई है मन की वो किस तरह है, किस तरह करनी है। साहिब कहते कि हे इंसान, जे तू बाहरी तौर पर नहा लवें, इशनान कर लवें, या किसी धार्मिक जगह के उत्ते पहुँच के कोई इशनान करें तो ये सोच लवें कि शायद मेरे पाप धुप जाएंगे, तो साहिब कहते नहीं। जिहड़ा बाहरी इशनान है वो तो साडे शरीर की सफाई वास्ते है, वो साडे तन की सफाई वास्ते है। इशनान करना जिहड़ा है कि वह साडे शरीर वास्ते अत्यंत जरूरी है, क्योंकि रोगों तो बचण दे लई, देही नूं शरीर नूं साफ सुथरा रखण दे लई इशनान कर लेना बहुत जरूरी है। पर नाल ही नाल सतगुरु ये बचन करदे कि जिहड़ा मन है उन्होंने साफ करने दे लई पावन बाणी की जरूरत है, गुरु के विचार की जरूरत है। सोचें सोच ना होवई, जे सोची लख वार। जे तू लखां वारी भी नहा लवें एक दिन दे विच, 100 वारी 150 वारी जिन्ने वारी मर्जी नहा लवें, पर यह गल ध्यान च रखी, जे मन साफ करना है तो उहदे लई तैनूं नाम दा, बाणी दा, बंदगी दा ओट आसरा लेना पवेगा। जे इशनान करके तू बाणी पढ़दा है तो साहब कहते इस सुनने ते सुहागे वाली गल हो जाएगी, क्योंकि तन रोगां तो रहत हो जाएगा। बाणी पढ़िया जिहड़ा मन है वह विकारां तो रहत हो जाएगा। साहब ने अपनी पावन रचना तो उचारण करदे होया इंसान नूं ये दोनों गल्लां ही समझा दित्तियां कि जे तू ये भुलेखा रखदा है कि नहातियां तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तो यह भुलेखा है। नहातियां इशनान कीतियां केवल शरीर शुद्ध हुंदा, साफ हुंदा है, ते मन नूं शुद्ध करना है। उहदे वास्ते रब्बी बाणी, परमात्मा की बाणी नूं जपना पवेगा, रब्बी गुणां नूं मन के अंदर धारना पवेगा, फिर उहदे मुताबिक अपनी जिंदगी नूं चलाउण दी कोशिश करनी पवेगी। ते सतगुरां दीयां ओह खुशियां, ओह रहमतां, ओह दातां साडी झोली विच पैणगीਆਂ जिहड़ियां कदे सोचियां भी नहीं हन। अगला बचन है, चुपै चुप ना होवई, जे लाए राह लिवतार। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना बुरियां भार। आपां तुसीं जदों सारे जाने दुनिया दे विच विचरदे हो तो किते ना किते तुहानूं कोई ना कोई गुरमुख प्यारा ये गल दस ही दिंदा होवेगा
कोई ना कोई तुहाडे नाल ये गल साझी करता होवेगा कि जी इन्हां ने मौन धारिया है, जी इन्हां महात्मा ने, इन्हां संतां ने जां किसी ने भी कोई मनुखा शरीर दे विच बंदा है सैब कि आपां सुणदे हां कि जी इन्हें मौन धारिया है। पर सतगुरु कहिंदे कि जिन्ना चिर तेरा मन काबू नहीं है, मन के अंदर अगर किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति ईर्खा है, किसी के प्रति बैर विरोध की भावना है, तो तेरा ये मौन धारण किया होया व्यर्थ है। क्योंकि जीभ सतगुरां ने तां दित्ती है असीं अपने मन दीयां गल्लां जिहड़ियां हन वो एक दूसरे दे नाल साझीआं कर सकीए। जो साडे ख्याल हन, जो साडे मन दे विच गल्लां चलदियां हन, वो किसी दे नाल असीं साझीआं कर सकीए, तां करके जीभ दित्ती है। पर जे मूँह नूं बंद करके मन विकारां दे विच फसिया होया है, गंदगी दे विच फसिया होया है, वासनावां दे विच फसिया होया है, काम क्रोध इन्हां जिहड़े ये विकार जिन्हां दे विच फसिया होया है, तो सतगुरु कहंदे कि तेरा जिहड़ा मूँह है जे तूं उहनूं बंद करके रखदा है तो ये भी कोई फायदेमंद नहीं है। इस तो चंगा अपने मन नूं काबू दे विच रख। जे तेरा मन काबू दे विच है, तेरे इंद्रिय काबू दे विच हन, फिर तैनूं जुबान बंद करन दी जरूरत नहीं है। क्योंकि दिमाग दे विच वो सारे ही जे विषय विकार पलदे हन, तो तेरा मूँह बंद किया होया ये भी कोई इन्ना फायदेमंद नहीं होवेगा। अगला बचन सतगुरु दा, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चलै नाल। साहब कहंदे दुनिया दे विच तुसीं आम देखे होणगे कई इहो जे सज्जन पुरुष जिन्हां दे कोल बेअंत धन दौलत है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बेशुमार उन्हां दे कोल जमीन जायदाद है, जां यूं कह लो कि लग्जरी लाइफ कोई जी रहा है, भावें वो कोई साधु बाबा है, भावें वो कोई होर आम मनुख इंसान है। पर बहुतांत आपां धार्मिक खेत्र की गल जे करिए तो उहदे विच इस तरह के अनेकां सानू पखंडी बाबे पखंड करन वाले अनेकां ही इहो जे शरीर मिल जाणगे जिहड़े दूसरियां नूं ये कहणगे कि मोह माया छड्ड दिओ, जिहड़े दूसरियां नूं ये गल कहणगे कि इस संसार बिनसनहार है, इत्थे ही सारा कुछ छड्ड के चले जाना है, पर वो आप खुद कई बारी लग्जरी लाइफ जिउंदे हुंदे हन अते भुख इत्थों तक वध जाती है कि अपने चेलियां नूं 10-10 20 रुपए मंगण तक ला दिंदे हन। आप वो खुद मंगते होण दा सबूत दिंदे हन, पर गुरु घर दे रागियां नूं, गुरु घर दे प्रचारकां नूं, गुरु घर दे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ नूं वो कदे पुजारी लफ्ज बोलते, कदे टुक्कड़ बोझ ते कदे मंग खाणी। जे तुहाडा मन नहीं रजिया ते भावें वो तुसीं किसी भी भेख दे विच तुरे फिरदे हो, वो तुहाडा सही नहीं है। भावें तुसीं धर्म के खेत्र विच हो ते भावें किसी आम जिंदगी दे विच जी रहे हो, अगर तुहाडा मन रजिया है ते वो जिहड़ा जिन्हों आपां दुनियावी तौर पर गरीब कहांगे, जे उहदा मन रजिया है तो मैं समझदा हाँ कि वो जिहड़े अरबां रुपए के मालक हैं, जिन्हां ने जायदादां दे ढेर लाए हुए हैं, जिन्हां दे बैंक बैलेंस बड़े अप हुए हैं, उन्हां दे नाल एक गरीब किरती किसान रिक्शा चलाउण वाला, दिहाड़ी करन वाला, मजदूरी करन वाला वो बहुत ही ज़्यादा गुरु की सिक्ख्या के नेड़े है, साहिब दीयां खुशियां लैण दे करीब है, जिहड़ा अपनी किरत कमाई दे नाल अपनी किरत कमाई करके अपने बच्चों का अपने परिवार का पेट पालदा है। साहब कहते भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख हो है ता इक ना चले नाल। मालिक जी कहते कि जे गुरु की कृपा नहीं है, जिन्नियां मर्जी तुसी किताबां पढ़ लियो, जिन्ने मर्जी तुसी ग्रंथ पढ़ लियो, जिन्ने मर्जी विद्यालयों के विच बैठ के तुसी खोजां कर लियो, पर जे गुरु की कृपा हो जाए सहस सियाणपा लख हो है तो एक ना चले नाल। मतलब कि जे गुरु की कृपा नहीं है तो जिन्नियां मर्जी तुसी सियाणियां गल्लां कर लियो, जिन्नी मर्जी तुसी सियाणप भरियां किताबां पढ़ लियो, पर सतगुरां दे सामने वो सब फेल है। सहस सियाणपा
लख हो है तो एक ना चलै ना। अगे सतगुरु का बचन है, किव सचियारा होईए किव कूड़े टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। भाव के जिहड़ी साडे अंदर मन के अंदर विकारा रूपी कंध बनी हुई, साडे मन के अंदर अनेका पाप चलते हैं, साडे मन के अंदर अनेका ख्याल चलते हैं। किव सचियारा होईए किव कूड़े टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतगुरु किरपा करते हैं कि हे मनुख, हे इंसान, तेरे अंदर जिहड़ी विकारा रूपी कंध बन चुकी है, जिहड़ी उसर चुकी है विकारां दी कंध, वो किस प्रकार खत्म होवेगी जे तू गुरु की रजा दे विच चलेगा, जे तू परमात्मा के हुक्म के मुताबिक चलण की कोशिश करेगा, जो गुरु कह रहा है उन्होंने भला करके मनेगा, गुरु के सामने सिर झुका के चलेगा। एक गल चेते रखियो, इतिहास केवल उन्हां दा बनिया है जिन्हां ने गुरु के हुक्म दे विच रह के अपने बंद बंद कटाए। भाई मनी सिंह जी, जिन्हां दा नाम से कि इतिहास दे विच असीं बड़ी शरधा दे नाल, बड़ी इज्जत दे नाल, बड़े मान सन्मान दे नाल लैने ते लैना भी चाहिए है, क्योंकि पोटा पोटा कट्टिया जाना कोई छोटी जी गल नहीं है। इत्थे किसी दे मड़ी जे चाकू लग जाए, किसी दे वैसे सट लग जाए तो किन्नी तकलीफ हुंदी, किन्ना दर्द हुंदा है। ते उत्थे भाई मनी सिंह जी का जो बंद बंद कट्टिया गया, पोटा पोटा कट्टिया गया, ते उत्थे मालिक जी का शुकराना करते हैं, गुरु के अगे सिर झुका के उहदा शुकराना करते हैं कि तेरे हुक्म दे विच रह के साडा शरीर जिहड़ा है तेरी भेटा चढ़िया है, तेनू प्रवान हो गया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जे हे इंसान परमात्मा के हुक्म दे विच रवेगा, वाहिगुरु के हुक्म दे विच चलेगा, उस अकाल पुरख की रजा नूं सिर निभा के चलण की कोशिश करेगा, तो चेते रखी परमात्मा दी खुशियां, वाहिगुरु की कृपा तेरे उत्ते अपने आप बनी रहेगी। तेनू कोई कोशिश नहीं करनी पवेगी, कोई तेनू ठगी ठोरी नहीं करनी पवेगी। सो ये परमात्मा की जिहड़ी बाणी है, जिहड़ी वडियाई है, गुरु की जिहड़ी कृपा है, इनू असीं अपनी जीभा दे नाल गाउणा है। जदों असीं अपनी जीभ दे नाल गुरु की वडियाई करांगे, उहदी उस्तति करांगे, उहदे गुण गावांगे, ते सतगुरु भी साडी बांह फड़ के अपने सीने दे नाल लाउणगे। सो अज दियां ये विचारां मालिक जी कृपा कर, अगली जिहड़ी पौड़ी है उहदी विचार आपां कल नूं करांगे। सो ये मैं बेनती संगत दे सामने रख दवां कि सिर्फ संखेप रूप में ही विचार करांगे, ताकि जे ज़्यादा लंबी वीडियो तैयार की जाए तो कई बार मुश्किल हो जाती है सुनने वालियां नूं भी। पर संखेप जी विचार जिहड़ी कि सतगुरु जी की बाणी सानू की कहती है, की सतगुरु का उपदेश है साडे लई, उही आपां रोजाना जो कि संगत के सामने पेश करांगे। सो गलतियां भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।